नमस्कार, मैं हूं संगीता झा। साल 1952 में पूरे देश में राम मंदिर आंदोलन एकदम चरम पर था। अयोध्या से कुछ ही दूर लखनऊ में बीजेपी के दिग्गज नेता अटल बिहारी वाजपेयी की एक सभा चल रही थी। कार सेवकों की भारी भीड़ इकट्ठा थी। वाजपेयी उस भाषण में कुछ ऐसा कह देते हैं जिसका इशारा वास्तव में ढांचा गिरा देने को लेकर देखा जाता है। इसे वाजपेयी का सबसे विवादित भाषण भी माना जाता है। 6 दिसंबर 1952 को जब अयोध्या में गुंबद गिरा दिए गए तो 2 एफआईआर दर्ज की गई। पहले में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, अशोक सिंघल जैसे तमाम दिग्गज नेताओं के नाम थे। वहीं दूसरी एफआईआर में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के नाम थे, लेकिन किसी भी एफआईआर में वाजपेयी का नाम नहीं था। आइए पहले जानते हैं कि ढांचा ढहा देने के एक दिन पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है उसका अर्थ मैं ये निकालता हूँ, वो कार सेवा रोकता नहीं है। सचमुच में सुप्रीम कोर्ट ने हमें अधिकार दिया है कि हम कार सेवा करें। रोकने का तो सवाल ही नहीं। कल कार सेवा करके अयोध्या में सर्वोच्च न्यायालय के किसी निर्णय की अवहेलना नहीं होगी। कार सेवा करके सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान किया जाएगा, उस पर आचरण किया जाएगा। उनके पास नुकीले पत्थर निकले, उन पर तो कोई नहीं बैठ सकता। तो जमीन को समतल करना पड़ेगा, बैठने लायक बनाना पड़ेगा। यज्ञ का आयोजन होगा। इसी भाषण को आधार बनाते हुए बाबरी विध्वंस के 10 दिन बाद ही बनाई गई अब्राहिम आयोग ने कहा कि अटल जी को विवादित ढांचा गिराने की जानकारी थी। वहीं आयोग ने यह भी कहा कि बाबरी गिराने की साजिश अटल जी ने बनाई थी, लेकिन आयोग के पास इस बात को साबित करने का कोई सबूत नहीं था। दरअसल इसी भाषण में अटल जी कहते हैं कि उनको दिल्ली जाने के लिए कहा गया और वो इस आदेश का पालन करेंगे। 6 दिसंबर 1952 को जब ढांचा गिराया गया तो अटल बिहारी वाजपेयी अयोध्या में नहीं थे। इसके साथ ही उन्होंने घटना वाले दिन उत्तर प्रदेश या दिल्ली से भी बाबरी विध्वंस के लिए कोई भाषण नहीं दिया था, न किसी तरह से किसी से कोई भी अपील की या किसी संगठन का नेतृत्व किया। बाबरी विध्वंस में किसी भी तरह की उनकी ओर से बनाई गई योजना की बात भी नहीं सामने आई और ये बातें उनके पक्ष में साबित हुई और घटना वाले दिन दर्ज की गई एफआईआर में उनका नाम शामिल नहीं था। विवादित ढांचा गिराए जाने के बाद एफआईआर होने वालों में पहली एफआईआर में बाबरी विध्वंस से जुड़े तमाम कार सेवकों के नाम दर्ज किए गए। इनके खिलाफ डकैती, लूटपाट, चोट पहुंचाने, इबादत की जगह को नुकसान पहुंचाने और धर्म के आधार पर 2 समुदायों में दुश्मनी बढ़ाने जैसे आरोप लगाए गए। वहीं दूसरी एफआईआर में बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और राष्ट्रीय स्वयंसेवक से जुड़े मात्र 8 लोगों के नाम शामिल किए गए। इन 8 लोगों पर रामकथा पार्क में भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा। साल 1993 में इसमें धारा 120 बी यानी आपराधिक साजिश भी जोड़ दिया गया। वहीं दूसरी एफआईआर में जिन 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया उनमें लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, अशोक सिंघल, बजरंग दल के नेता विनय कटियार, उमा भारती, साध्वी रितंबरा, गिरिराज किशोर और विष्णु हरि डालमिया नामजद किए गए। बता दें कि दोनों में से किसी भी एफआईआर में अटल जी का नाम शामिल नहीं था। 5 अक्टूबर 1993 को सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की, जिनमें उन नामों को जोड़ा गया जिनमें बाला साहेब ठाकरे, कल्याण सिंह, चंपत राय, धर्मदास, महंत नृत्य गोपाल दास और कुछ अन्य लोगों को अभियुक्त के तौर पर शामिल किया गया। कुल मिलाकर बाबरी विध्वंस कांड में 49 लोगों को अभियुक्त बनाया गया, लेकिन इनमें अटल बिहारी वाजपेयी का शामिल नहीं था। राम मंदिर आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे के रूप में लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी में सक्रिय नेता रहे। उन्हें बीजेपी ने मार्गदर्शक मंडल में रखा और उन्हें इस मंडल का प्रमुख माना जाता था। मंदिर निर्माण में उनका योगदान देखें तो बीजेपी अध्यक्ष के रूप में आडवाणी 1990 में गुजरात के सोमनाथ से रथ यात्रा शुरू की थी। उनकी रथ यात्रा ने देश भर में लोकप्रियता हासिल की क्योंकि उनका हर उस स्थान में जोरदार स्वागत किया गया जहां वह पहुंचे। बता दें कि केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी भी आडवाणी के सहयोगी रहे और मंदिर आंदोलन में दोनों नेता कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़े। जोशी ने भी आडवाणी की तरह 1991 में बीजेपी अध्यक्ष का पद संभाला था और मंदिर निर्माण की मांग तेज की थी।
आडवाणी की तरह उन्होंने भी राम मंदिर आंदोलन में एक प्रमुख भूमिका निभाई। बाबरी विध्वंस में उन पर आरोप लगा था कि वे 6 दिसंबर को आरएसएस के अन्य नेताओं के साथ मंच पर थे। बता दें कि जब बाबरी मस्जिद के ढांचे को हजारों कार सेवकों ने ध्वस्त कर दिया था, तब कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। मस्जिद के विध्वंस के बाद हालांकि उन्होंने स्थिति को नियंत्रण करने में नाकाम रहने के बाद 6 दिसंबर की शाम को पद से इस्तीफा दे दिया। सिंह ने 6 दिसंबर की रैली से पहले सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामे पर हस्ताक्षर भी किए, जिसमें कहा गया था कि वह और उनकी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचाया जाए। हालांकि ऐसा नहीं हो सका था। कहा जाता है कि मस्जिद विध्वंस में कल्याण सिंह ने पर्दे के पीछे से बड़ी भूमिका निभाई थी और मौन सहमति से सब कुछ होते देखा। कोर्ट ने उन्हें भी बरी कर दिया, लेकिन बीजेपी की राजनीति में उनकी वैसी धमक नहीं लौट सकी जो उस दौर में हुआ करती थी। उमा भारती भी 6 दिसंबर को अयोध्या में मौजूद बीजेपी नेताओं में से एक थी। उन पर सांप्रदायिक भाषण देने और हिंसा भड़काने का आरोप था। सीबीआई की ओर से की गई जांच में बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में उन पर आपराधिक साजिश रचने का भी आरोप लगा था, लेकिन कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। अन्य नेताओं की तरह उनका भी नाम बीजेपी की राजनीति में कम ही लिया जाता है। मध्य प्रदेश में बीजेपी को पहचान दिलाने वाली उमा भारती आज ना तो वो अपने प्रदेश में सक्रिय है और ना ही केंद्र की राजनीति में। मंदिर आंदोलन में अगर किसी फायर ब्रांड नेता की बात होती है तो वह है विनय कटियार। बजरंग दल हो या हिंदू जागरण मंच, इन सबकी अध्यक्षता करते हुए विनय कटियार ने राम मंदिर आंदोलन को हमेशा सर्वोपरि बनाए रखा। 1980 में वे आरएसएस के प्रचारक बनाए गए थे। ये वो दौर था जब विश्व हिंदू परिषद ने राम जन्मभूमि आंदोलन को धार देनी शुरू की थी। इसकी गति को और बढ़ावा देने के लिए कटियार के नेतृत्व में बजरंग दल भी मैदान में उतर पड़ा। कार सेवकों की टोली बनी और 1992 में बाबरी विध्वंस को अंजाम दिया गया। 6 दिसंबर 1952 को बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। राज्य में कल्याण सिंह की सरकार बर्खास्त हो गई और राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। लेकिन इस पूरे उठापटक में विनय कटियार की छवि एक कट्टर हिंदूवादी नेता के तौर पर स्थापित हो गई। हालांकि इस पूरे मामले में शामिल लोगों को कानून की परीक्षाओं और सवालों का सामना करना पड़ा था। जांच आयोग का गठन हुआ था और इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया गया। इसके स्पेशल कोर्ट में सुनवाई भी हुई। दूसरी ओर विवादित जगह पर मालिकाना हक को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुना दिया। इसके बाद 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया। इसके बाद एक और अहम तारीख आई 30 सितंबर 2020 को, जब लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार समेत अन्य सभी 32 आरोपियों को सबूत के अभाव में बरी कर दिया।